क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कहां से आता है, दुश्मनों से या दोस्तों से? अक्सर हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं, और यह केवल भावनाओं का नहीं बल्कि रणनीति का खेल है। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। भावनाओं के जाल में उलझना हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना है और हर रिश्ते में और हर दृष्टिकोण अपनाना है। आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे नियम, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी, यानी दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो और दुश्मनों को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखो, को स्टोइक दृष्टिकोण से समझेंगे। कैसे दोस्तों और दुश्मनों को लेकर हमारे नजरिए का असर हमारी सफलता और असफलता पर पड़ता है। तो चलिए इस दिलचस्प यात्रा की शुरुआत एक अनोखी कहानी से करते हैं। कहानी राजा एंटिकस और प्रॉक्स। प्राचीन ग्रीस के एक छोटे राज्य का राजा एंटिकस अपनी न्यायप्रियता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध था। वह न केवल अपनी प्रजा के दिलों पर राज करता था बल्कि अपने दरबार में भी वह हर किसी का आदर्श था। उसका सबसे करीबी दोस्त प्रॉक्स, जो अब उसका प्रधानमंत्री था, एंटिकस का विश्वास पात्र और साथी था। दोनों बचपन से साथ पले बड़े थे, कई युद्धों में एक दूसरे का साथ निभाया था और संकट के समय हमेशा एक दूसरे की ढाल बने थे। प्रॉक्स सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, मेरे भाई जैसा है, एंटिकस अक्सर कहा करता था। लेकिन एंटिकस को यह नहीं पता था कि जिस व्यक्ति पर वह आंख मूंद कर भरोसा करता है वही उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहा था। प्रॉक्स की महत्वाकांक्षाएं और साजिश समय के साथ एंटिकस की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। प्रजा उसे देवता की तरह पूजने लगी और उसका प्रभाव हर ओर बढ़ता गया। इस बढ़ती शोहरत से प्रॉक्स के मन में जलन और महत्वाकांक्षा पनपने लगी। वह सोचने लगा, यदि यह सत्ता मेरे हाथ में होती तो लोग मेरी काबिलियत का भी सम्मान करते। लेकिन एंटिकस की बढ़ती लोकप्रियता से जलन ही प्रॉक्स के मन में पनपने वाली एकमात्र भावना नहीं थी। प्रॉक्स रानी के रूप और हुस्न का दीवाना हो गया था। वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। लेकिन प्रॉक्स की यही लालसा और महत्वाकांक्षाएं उसे राजा के खिलाफ गहरी साजिश रचने पर मजबूर कर देती हैं। प्रॉक्स ने दुश्मन राज्य के राजा से गुप्त रूप से हाथ मिला लिया। सौदे के तहत वह राजा एंटिकस को कैद करने में दुश्मन की मदद करेगा और बदले में प्रॉक्स को न केवल राज्य मिलेगा बल्कि रानी को भी उसकी मिल्कियत में कर दिया जाएगा। प्रॉक्स ने राजा के शाही गार्ड में अपने वफादार सैनिकों को नियुक्त कर दिया और महल में एक भव्य समारोह आयोजित करने का सुझाव दिया। उसने एंटिकस को यह यकीन दिलाया कि इस समारोह के जरिए प्रजा का मनोबल और उत्साह और बढ़ेगा। राजा को प्रॉक्स पर इतना भरोसा था कि उसने सारी जिम्मेदारी उसी पर छोड़ दी। साजिश का दिन, समारोह का दिन आ गया। महल जगमगा रहा था, मेहमान हंसी मजाक में व्यस्त थे और राजा एंटिकस अपने दरबारी के साथ जश्न मना रहा था। रानी अपने सौंदर्य से महफिल की शोभा बढ़ा रही थी और उसकी एक झलक पाने के लिए प्रॉक्स की आंखें बेचैन थीं। आधी रात का घंटा बजते ही सब कुछ अचानक बदल गया। राजा के शाही गार्ड ने राजा को घेर लिया। पहले तो एंटिकस को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही प्रॉक्स आगे बढ़ा और छल भरी मुस्कान के साथ बोला, अब वक्त आ गया है महाराज कि यह सिंहासन और रानी दोनों मेरे हो जाएं। राजा एंटिकस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सबसे करीबी दोस्त उसे इस तरह धोखा देगा, लेकिन अब कुछ भी करने का समय नहीं था। राजा को कैद कर लिया गया और प्रॉक्स ने तुरंत सत्ता पर कब्जा कर लिया। पुराना दुश्मन और सच्चाई का खुलासा। एक दिन जेल में बंद राजा के पास एक पुराना दुश्मन आया और कहा, मैंने तुमसे हमेशा सीधा मुकाबला किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग नहीं किया। तुम्हें मुझसे खतरा था, लेकिन देखो तुम्हारा सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा दोस्त निकला। दोस्तों, दुश्मन कभी भी अपनी नफरत नहीं छुपाता, लेकिन दोस्त का छल अक्सर दिखता नहीं है। स्टोइक दर्शन और जीवन के पाठ। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि भावनाओं से बहकना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। दोस्ती, प्यार और नफरत, ये सब भावनाएं हैं, लेकिन अगर हम हर स्थिति को केवल भावनात्मक नजरिए से देखेंगे तो हम कभी सच नहीं समझ पाएंगे। स्टोइक विचारक एपिक्टेट्स कहते हैं
तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए जब रिश्तों की बात हो तो केवल भावनाओं के आधार पर फैसले लेने के बजाय बुद्धिमानी और संयम से काम लेना जरूरी है। दोस्तों और दुश्मनों के साथ सही रणनीति अपनाएं। दोस्तों के साथ रिश्ते में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं से बंधा है। अगर कोई आपके साथ आज दोस्ती कर रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह हमेशा आपके भले के लिए ही काम करेगा। वहीं दुश्मनों के इरादे साफ होते हैं। वे अपनी नफरत और विरोध को खुलकर दिखाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, दुश्मनों से नफरत नहीं करो, बल्कि उनसे सीखो। दोस्ती का मतलब यह नहीं कि आप हर बात पर भरोसा कर लें। अपनी योजनाओं को साझा करते समय सावधानी बरतें। अगर आपके प्रयास किसी सहकर्मी को खतरे में डालते हैं तो वह दोस्त भी आपके खिलाफ हो सकता है। इसलिए अपनी प्रतिभा को सही समय पर प्रकट करें। कई बार वही लोग जो आपकी आलोचना करते हैं आपके सबसे बड़े शिक्षक साबित हो सकते हैं। दुश्मनों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना स्टोइक बुद्धिमानी है। उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बजाय उनसे लाभ उठाना सीखें। रिश्तों में हर समय ईमानदारी जरूरी है, लेकिन सावधानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और हर इंसान को उसकी सीमाओं में समझें। नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कई दुश्मनों को सहयोगी बनाया। वह जानता था कि दुश्मनों को हराना हमेशा मुमकिन नहीं होता, लेकिन उनकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। उसने उन विरोधियों को महत्वपूर्ण पदों पर रखा जो पहले उसे हराने के लिए तैयार थे। इसके विपरीत जिन दोस्तों पर उसने ज्यादा भरोसा किया, वे जलन और महत्वाकांक्षा के चलते उसके खिलाफ हो गए। नेपोलियन का उदाहरण हमें सिखाता है कि दुश्मन का विरोध सीधा होता है, लेकिन दोस्त की जलन छिपी होती है। बुद्धिमानी वही है जो इस अंतर को समझे और हर रिश्ते को सही रणनीति से संभाले। सफलता का वास्तविक अर्थ, सफलता का मतलब केवल आगे बढ़ना नहीं, बल्कि यह समझना है कि कब और किसके साथ कदम बढ़ाना है। स्टोइक जीवन शैली हमें यही सिखाती है। हर रिश्ते को भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से देखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और केवल सही समय पर प्रतिक्रिया दें। हर इंसान के स्वभाव को समझें, चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन। हर अवसर पर तुरंत प्रतिक्रिया न दें। सही समय की प्रतीक्षा करें और तब कदम उठाएं। निष्कर्ष। दोस्तों, जीवन में सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि संयम, कूटनीति और सही रिश्ते निभाने की कला से बनता है। रॉबर्ट ग्रीन का यह नियम हमें सिखाता है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा करना मूर्खता है और हर रिश्ते को रणनीति से संभालना समझदारी है। याद रखिए, दुश्मनों से डरना नहीं बल्कि उनसे सीखना जरूरी है, और दोस्तों के साथ भी सावधानी बरते ताकि उनकी महत्वाकांक्षाएं आपके सपनों के आड़े न आए। यही स्टोइक दर्शन है, संयम, समझदारी और सही फैसले। मोकरल सीमा चैवज़हर अंतिम शब्द। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप कैसे दोस्तों और दुश्मनों के बीच संतुलन बनाते हैं। आपके अनुभव जानकर हमें खुशी होगी। साथ ही EFT थॉट्स को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और गहरी और प्रेरक बातें आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। याद रखें, जीवन की हर यात्रा एक प्रश्न है और उसका उत्तर सही सोच और संयम से ही मिलता है। धन्यवाद।